नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा टैलेंट मेरी पहचान क्लास 2 में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को एंड्रॉयड की क्लासेस देना शुरू किए हैं इनफैक्ट कल से, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हो सके और अच्छे तरीके से आप सभी लोग एंड्रॉयड की दुनिया में आगे बढ़ सके। तो फाइनली दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर। कल हमने बात किया मोबाइल से रिलेटेड में, आज हम बात करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, मगर कमेंट जरूर करना है ताकि हम आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीजें बता सके। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस क्लास नंबर 2 में, एंड्रॉइड कोर्स क्लास नंबर 2। दोस्तों, आज के बारे में हम जानते हैं कि मोबाइल हमारे जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा हो चुका है। यह अपनी जिंदगी में भाग दौड़ में, या फिर चाहे वो अपना पेमेंट का प्रोसेस हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकालना हो, सब काम के लिए हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो फाइनली मोबाइल को किस किस तरीके से बचाना चाहिए आज हम बात करते हैं, और कल भी इस मुद्दे पर थोड़ी सी हमने बात की थी। मोबाइल को आग और पानी से बेशक बचाना चाहिए। इसके अलावा चोरी होने से मोबाइल पकड़ने के तरीके कैसे होते हैं ये मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाया था। तो दोस्तों, सिक्योरिटी मोबाइल की कैसे रखनी चाहिए। एक सिक्योरिटी वह होती है जिससे हम मोबाइल के स्क्रीन लॉक या फिर किसी भी माध्यम से करते हैं, जिससे अनऑथराइज व्यक्ति उसे ना ही तो खोल सकता है और ना ही तो उसका कोई बाल भी बाका कर सकता है। जब हम प्रैक्टिकल के दौर में चलेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो हम यह समझेंगे कि सिक्योरिटी आखिर चीज क्या होती है, सेटिंग क्या चीज होती है, जेस्चर्स क्या चीज होते हैं, सब आपको हम विस्तृत तरीके से जानकारी यहाँ पर हिंदी में देने वाले हैं। तो दोस्तों, सिक्योरिटी सिर्फ वह ही नहीं जो आप अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो। सिक्योरिटी वह चीज है जो आपको हर तरीके से बचाने की कोशिश करे, चाहे आपके प्राइवेसी को हो, चाहे आपके डेटा को हो, चाहे आपकी किसी भी चीज के बारे में उस प्रोटेक्ट करना हो। ठीक है, आपको किया जाने वाला प्रोटेक्शन को ही सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मोबाइल में। सबसे पहले आपको जरूरी बातें बताता हूँ। लिंक पर किसी भी अनजाने व्यक्तियों के द्वारा भेजे हुए लिंक, एपीके, जिप फाइल, टीएक्सटी, पीडीएफ इत्यादि फाइलों को नहीं खोलना चाहिए। यदि हम किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं हैं तो उसके द्वारा संदिग्ध लगने पर किसी भी प्रकार की, चाहे वो वीडियो ही क्यों ना हो, हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन चीजों से बचना कैसे है वह भी हम आपको जब प्रैक्टिकली दौर पर चल रहे होंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की क्लास में। ठीक है, तो फाइनली अब हम ये समझ चुके हैं। अब लिंक की पहचान कैसे करें, कौन असली है कौन नकली है। 2026 के दौर में हम देख पाते हैं कि एआई द्वारा कई प्रकार की लिंक्स भी तैयार किया जा सकता है। जिस तरह इंसान की वीडियोस तैयार की जा सकती हैं, इमेजेस तैयार किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से लिंक भी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए हुए लिंक्स ना खोले। लिंक वही खोलने में आपके लिए सही रहेगा जो .gov हो। .gov जैसे वेबसाइट www.gov.in, इस तरीके की वेबसाइट है, यानी gov मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज होती हैं, इनमें कभी भी धोखा नहीं खाएंगे आप। इसके अलावा http सेमीकोलन यानी http:// फिर उसके बाद जो लिंक होती है वो काफी हद तक सेफ होती है, और सेमीकोलन तभी मिलता है जब गवर्नमेंट उन्हें ऑथराइज कर देता है। लाइक आप जब YouTube पर देखते हो लिंक, क्योंकि कई लोगों ने हमसे ये सवाल किया था जब मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस कराता था कि सर YouTube में जो क्लासेस लिंक होते हैं उसमें तो सेमीकोलन लग के आता है, तो ये तो प्राइवेट नहीं हुआ, जबकि उनके वो प्राइवेट वीडियोस का होता है। ऐसे तो हमें धोखा खा सकते हैं हम? नहीं, इसका जवाब है नहीं। आप धोखा इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि YouTube भी आपके वीडियो को, आपके लिंक को, आपके द्वारा डाले गए कंटेंट को वेरीफाई करता है। और YouTube किसके अंडर में है? भारतीय सरकार के अंडर में है। किसके सरकार में है? भारत सरकार के अंडर में है। भले ही वो उसे कोई भी देश चला रहा हो, लेकिन भारत सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है, इसीलिए ये एप्लीकेशन काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको http:// मिलता है। जब आप प्राइवेट वीडियो डालोगे तब भी YouTube आपकी प्राइवेट वीडियो को भी एक्सप्लेन करेगा, उस पे http:// आता है। लेकिन http:// की बहुत सारी ऐसी लिंक होती है जिसमें ना तो 2 आता है ना तो कोलन आता है, जैसे http/ है ना,
या फिर शॉर्ट लिंक बना देते हैं तो उसमें 2 या सेमीकोलन नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि आप अननोन व्यक्तियों के द्वारा दी हुई लिंकों पर क्लिक ना करें। इस पर लिंक पर क्लिक करने से आपका डेटा चोरी हो सकता है, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी, आपका बैंक पासबुक इत्यादि चीजें भी चोरी हो सकती हैं। आपकी आईडी, आजकल हम डिजिटल जमाने में डिजी लॉकर जैसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी प्रूफ चोरी ना हो जाए। ठीक है। कई लोग हमसे पूछते हैं सर स्कैमर को क्या पड़ी है कि वो आपके डिवाइस का डेटा चुरा करके क्या करेंगे, वो चुरा लेने जाने दो। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में पैसा डाल रखे हैं 80 90 हजार या 30 हजार 40 हजार जितना भी आप डाल रखे हैं। ठीक है। आपकी जानकारी जब स्पैमर के पास जाती है तो स्कैमर क्या करते हैं, आपके बारे में आपका एड्रेस निकालते हैं, आपका मोबाइल नंबर निकालते हैं, फिर आपको कॉल करके पूछते हैं ये नंबर यही है कि नहीं, मतलब अलग अलग तरीके से आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे ले लेते हैं या फिर किसी भी माध्यम से वो पैसा निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने किसी अननोन वेबसाइट पर क्लिक किया तो उस वेबसाइट में आपको पता नहीं है कि वहाँ है क्या और क्या नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि हम जो वेबसाइट खोल रहे हैं वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है या नहीं है। प्राइवेट भी है तो उसी व्यक्ति की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करें जिसे आप जानते हो, नहीं तो किसी भी अनुभवी व्यक्ति को दिया जाए और अनुभवी व्यक्ति उसको वेरीफाई करे जिसको एंड्रॉइड के बारे में नॉलेज है। जैसे अब आप सभी लोगों को नॉलेज मिलने वाली है तो आप लोग वेरीफाई करेंगे। जब हम मीडियम क्लासेस में पहुंचेंगे तो हम डेंजरस वेबसाइट का उपयोग करना सीखेंगे और देखेंगे कि कौन वेबसाइट गलत काम करती है और कौन सही काम करती है। ठीक है। ये तो हो गई आपकी सिक्योरिटी की बात। ठीक है। इसी में ही फेस लॉक, फिंगरप्रिंट इत्यादि आती है। चलिए अब बताते हैं सिक्योरिटी के गुण और दोष। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन लॉक के गुण और दोष समझाएंगे। स्क्रीन लॉक कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिन, पैटर्न, पासवर्ड इत्यादि कई प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में इनके गुण क्या हैं। यदि हम पिन डाल देते हैं 4 या 6 या उससे अधिक अंकों की पिन डालने से हमारे पास डिवाइस की सुरक्षा बढ़ जाती है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति बिना पिन जाने हुए उसे नहीं खोल सकता। ठीक। पैटर्न 12 बिंदुओं पर या 9 बिंदुओं पर निर्मित एक विशेष प्रकार का कोई अक्षर हो सकता है, या आप अपनी मर्जी से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी बनाकर पैटर्न डाल सकते हैं। पैटर्न में पिन की तरह अंक नहीं होते। यह काम करता है अपने आधार पे। इसका आधार बहुत ही अलग होता है। नॉर्मली जब तक आप ठीक उसी प्रकार बिंदुओं पर उंगली नहीं केंद्रित करेंगे जो आपने पैटर्न लगाते समय डाला था तो यह नहीं खुलेगा। इसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं होती। सीधे एक उंगली से एल बनाया था तो एल बनाओगे, एम बनाया था तो एम बनाओगे, जी बनाया था तो जी बनाओगे। जो आपकी मर्जी हो कोई सा भी अक्षर आप रख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई अक्षर ही रखो। आपको जो चीज याद रहती है आप वही चीज रख सकते हैं पैटर्न में। ठीक है। ये पैटर्न की बात हो गई। अब इसमें नंबर नहीं है तो हैकर्स को बहुत मेहनत लगेगी पैटर्न को तोड़ने में, यानी वो नहीं तोड़ पाएंगे जल्दी। ठीक है। ये पेन से ज्यादा सुरक्षा होती है, ज्यादा सुरक्षा देती है ना। अब हम बात करते हैं आपके पासवर्ड की। पासवर्ड अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक बहुत ही विशेष प्रकार का फीचर होता है, जिसमें अंक और अक्षर दोनों ही डाले जाते हैं। यह मिनिमम 6 अंकों या अक्षरों से बनाया जा सकता है। यह सबसे मजबूत तभी रहता है जब आप नाम यानी कोई भी अक्षर, अंक और विशेष प्रकार के अक्षर जैसे @ गांव में बहुत सारे लोग या शहर में भी मैंने कई लोग को सुना है @ बोलने का, लेकिन यदि सही माना जाए तो @ नाम का कोई भी सिंबल या कोई भी बटन नहीं होता। उसका नाम सिर्फ @ होता है, जो ईमेल में आमतौर पर हम देखते हैं। जैसे कई लोग बताते हैं ईमेल आईडी पूछने पर, उदाहरण के लिए rohitkumar9988312@gmail.com। यह बताने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। इसे निम्नवत तरीके से बताया जाएगा। मेरी ईमेल आईडी rohitkumar9988312@gmail.com है। यह इसका बहुत ही सही तरीका है। आप इस तरीके पर काम करके, इस तरीके को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये रही, मोस्ट ऑफ वो पॉइंट। अब हम बात करते हैं फेस लॉक। फेस लॉक अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नया लॉक है। हालांकि इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा अब प्रचलन में आने लगा है। नहीं तो पुराने मोबाइल में फेस लॉक यदि माना जाए
तो सबसे लास्ट में आने वाला एक विशेष प्रकार का लॉक है। यह फेस लॉक फिंगरप्रिंट की तरह ही काम करता है, लेकिन जहाँ फिंगरप्रिंट, फिंगर का मतलब क्या होता है? उंगली। फिंगर का मतलब क्या होता है? आज से कोई पूछेगा फिंगरप्रिंट क्या होता है? नॉर्मली देखा हूँ लोग बोलते हैं ऐसे उंगली लगा दो खुल जाता है, यही होता है फिंगरप्रिंट। नहीं, फिंगरप्रिंट का मतलब होता है उंगली को प्रिंट करना। प्रिंट का मतलब होता है छपना, ठीक है, उंगली छपना, ठीक है, उसे कहते हैं फिंगरप्रिंट। अब एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा है फिंगरप्रिंट क्या है? फिंगरप्रिंट बराबर उंगली का छापा जाना ही फिंगरप्रिंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिंगरप्रिंट में क्या होता है? हम उंगली लगा देते हैं और लॉक खुल जाती है। अब ऐसा नहीं कि आपने लॉक लगाया, सेट किया और कोई भी उंगली लगा करके खोल ले, नहीं। फिंगरप्रिंट में जिसकी उंगली लगी होगी वही उंगली उस लॉक को खोल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि वह उंगली आपकी कट गई और आप अपनी दूसरी उंगली लगाने की कोशिश करेंगे तो मोबाइल उसे अमान्य बता देगा, क्योंकि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उनके छापे अलग अलग होते हैं, इसलिए वह मान्य नहीं होती। यदि आप जिस उंगली से फिंगरप्रिंट यूज करते हैं उसी उंगली को यदि उसकी खाल छिल जाती है, चमड़ी उधिर जाती है, तो भी वह आपका काम नहीं करती, या फिर उसका कुछ हल्का फल्का अंश भी मिल जाने पर मोबाइल लॉक खोल देता है, लेकिन इसके चांसेस लगभग 30 से 35% ही रहते हैं। इसके अलावा 70% या 65% तक यह कारगर रद्द हो जाए, यह काम नहीं करता है या रद्द हो जाता है काम करना, ठीक है। तब हमको फिंगरप्रिंट बदलना पड़ता है, दूसरी उंगली का यूज करना होता है। इसी प्रकार आपका फेस लॉक है। फेस लॉक में आपके चेहरे को स्कैन किया जाता है। चेहरे को स्कैन करने के बाद में ही आपका लॉक खुलता है। वह सबसे पहले आपके चेहरे को कैमरा देखने की कोशिश करता है कि आप वही व्यक्ति हो कि नहीं जिसने हमें फेस दिया था, ठीक है। एक विशेष प्रकार की इमेज या स्कैनिंग इमेज बना करके मोबाइल अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है और वही इमेज आपको मिला करके यूज करता है। जब वही इमेज सेम टू सेम मिल जाती है तो वह लॉक को खोल देती है, यानी आसानी से लॉक खुल जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह फिंगरप्रिंट लगाने से या पिन एंटर करने से, पैटर्न बनाने से, पासवर्ड डालने से खुल जाती है। नॉर्मली आमतौर पर देखा हूँ लोग पिन 1 2 3 4 डालते हैं। यह पिन डालने का सबसे ही गलत और गंदा तरीका है। इससे स्पैमर या हैकर आसानी से आपके मोबाइल को खोल लेते हैं। यदि आपको पिन डालने का शौक ही है तो आप कोई बढ़िया पिन डालें जो आपको याद भी रहे। 1 2 3 4 आमतौर पर शुरू होने वाली गिनतियां होती हैं, इसलिए यह सबको याद रहती है। आमतौर पर हम छोटे बच्चों या फिर कई लोगों में यह चीज देखते हैं, जब आपके मोबाइल की लॉक उन्हें नहीं पता होती तो सबसे पहले 1 2 3 4 ही ट्राई करते हैं। यह लॉक आम है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लॉक्स बिल्कुल गलत हैं। लॉक 2 5 8 0, 1 4 7 स्टार या इस तरीके की कोई भी यदि लॉक आप डालते हैं, ये सारी लॉकें गलत मानी जाती हैं। आप लॉक 0001 से लगा करके 9999 के अंदर 4 अंक की कोई भी विशेष प्रकार की पिन बनाइए। बहुत सारे लोगों को मैं 4 बार एक ही अंक दोहराकर पिन बनाते हुए देखा है, जैसे 1111, 2222, 1122। इस तरीके की पिन काम नहीं करती हैं। चलिए मैं आपको पिन बताता हूँ किस तरीके की 4 अंक की बनानी चाहिए, जैसे 8469, क्योंकि 4 अंक है, 4 से ज्यादा लगाओगे नहीं। और यदि 6 अंक आप लगाना चाहते हो, 5 अंक मत लगाओ, फिर 6 अंक लगाओ। 6 अंक में कुछ इस तरीके का पिन हो सकता है 900271 या 905387 या 84 लास्ट में, है ना। इस तरीके की कठिन पासवर्ड बनाने से, पिन बनाने से आपके डिवाइस को अत्यधिक सुरक्षा मिलेगी। अब 1 2 3 4 5 6 कोई भी टाइपिंग करके खोल लेगा, है ना। और यदि आपको पिन बनाना है और सरल ही लॉक रखना है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप पिन लगाएं ही ना। जब आपको पता है और सभी को पता है कि 1 2 3 4 पिन आसानी से खोली जा सकती है, तो फिर आपके सिक्योरिटी या रखने या न रखने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप सिक्योरिटी रखें ही ना, ठीक है। बात करते हैं अब इनके दोषों की, ठीक है। गुण सबके बता दिया, फेस का बता दिया, पिन का बता दिया, पासवर्ड का, हाँ पासवर्ड का थोड़ा सा रह गया है गुण। पासवर्ड जब हम मजबूत बना देते हैं तो हैकर को बहुत ही मुश्किल लगती है पासवर्ड आपका ट्रैक करने में, क्योंकि पासवर्ड, अब हम बहुत सारे लोगों को पासवर्ड देखा हूँ बनाते हुए, जैसे हमारा नाम रोहित है तो रोहित 8423 या केवल रोहित लिख करके भी काम चला देते हैं पासवर्ड में। यह गलत तरीका है पासवर्ड बनाने का। जब पासवर्ड बनाया जाए तो उदाहरण के लिए हम यह
यह नहीं कहते कि आप अपने मोबाइल में हमारे द्वारा सुझाए गए पासवर्ड ही डालें, यह घातक हो सकता है। हम यह चाहते हैं कि इसी तरीके के आप अपनी मर्जी से पासवर्ड डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूजर, जैसे आप हमारी क्लास को यूज करते हो, इसी प्रकार और भी बहुत सारे व्यक्ति यूज करते हैं। किसी कारणवश या किसी भी माध्यम से पता चलने पर कि आपने हमारे क्लास में बताए हुए पासवर्ड का यूज कर रखा है, स्कैमर आपके पासवर्ड को यानी इस क्लास में बताए हुए पासवर्ड को इजीली यूज कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसी तरीके से बनाया जाना चाहिए। पासवर्ड जैसे आपको बनाना ही है तो इस तरीके से बनाइए, रोहित@2026। रोहित क्या है? लेटर है। लेटर में भी आर कैपिटल रखिए, OHIT स्मॉल रखिए, एट लगाइए। एट वाला 8 वाला एट नहीं, साइन वाला एट जो जीमेल में उपयोग करते हैं @gmail.com पे, है ना, वो एट लगाइए और 2026 कर दीजिए। इसी तरीके से अपने नंबर के 4 अंक भी डाल सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो नॉर्मल। आप ये नहीं, मैं कहता कि नहीं जबरदस्ती आप इस तरीके का फीचर यूज करो, लेकिन जितना ही ज्यादा कठिन आप चीज रखेंगे स्कैमर को उतना ही नुकसान है, यानी वह आपके मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा, पासवर्ड नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, ये बात हो गई आपके सिक्योरिटी को लेकर के। अब हम बताते हैं इनके दोषों के बारे में। सबसे पहले हम पिन के दोष के बारे में जानते हैं। पिन के साथ साथ सभी प्रकार के स्क्रीन लॉक के दोषों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं एक ही परिभाषा में। जब हम किसी भी प्रकार की लगाई गई पिन को भूल जाते हैं अथवा वह हमें याद नहीं रहती, इस परिस्थिति में हमारा मोबाइल लॉक रह जाता है और हम चाह करके भी उसे अनलॉक नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये इसका दोष है। दूसरी बात, जब हम किसी दुकान पर या सैमसंग, जियो, वीवो या जिस कंपनी का मोबाइल है उस स्टोर पर ले जा करके इसका लॉक तोड़वा देते हैं, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट या न्यू सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लगवा दो सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक वह चीज होती है जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे मोबाइल में बैटरी क्या है? बैटरी हार्डवेयर है, क्योंकि बैटरी को हम छू सकते हैं मोबाइल को खोल करके। बहुत सारे बच्चे कहते नहीं सर जी बैटरी तो सॉफ्टवेयर है, हम लोग अपने हाथ से कहाँ छू पाते हैं, लेकिन नहीं, बैटरी हार्डवेयर है, क्योंकि अभी मोबाइल के ढक्कन को खोला जाए, पेच हटाए जाए तो बैटरी को इजीली छुआ जा सकता है। अब हम बताते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये है सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन को भी आप खोल लो व्हाट्सएप नहीं निकाल पाओगे। ऐसा तो है नहीं भाई, हाँ छोटा सा एक बोल्ट लगा है वही है व्हाट्सएप निकाल लो ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए ये नहीं होता। और भी कई सारी चीजें, तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसको कोई नहीं निकाल सकता। सॉफ्टवेयर को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये अक्षरों से बनी हुई एक विशेष प्रकार की कोडिंग होती है जो डाली जाती है, फाइल डाली जाती है, लेकिन वह फाइल उसी में विलीन हो जाती है, उसको कोई हाथ से छू नहीं सकता। मैं आपसे बोलूं एक MP3 ऑडियो है, उसे आप हाथ में उठा लो तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते। ठीक है, जब छू ही नहीं सकते तो उठाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। जैसे पिन ड्राइव में डाल करके आप उठा लो, बोलो नहीं भाई देखो मैंने उठा लिया, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर जब हम लगवाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर लगवा दिया, हमारे डिवाइस का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। और डेटा डिलीशन में क्या होता है, जितना भी आपके इंपॉर्टेंट फोटो, इंपॉर्टेंट चीजें रखी होती हैं वो सब डिलीट हो जाती हैं। अब इससे बचना कैसे है, ये हम आपको आगे की क्लासेस जब हम एप्लीकेशंस यूज करेंगे थर्ड पार्टी तब समझाएंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, तब तक आप लोग भी दिमाग लगाओ कि इससे बचा कैसे जा सकता है ना। ये बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा, हर वो नादान व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी ना हो, वह भी मोबाइल की दुनिया में आगे बढ़ सके। इसलिए मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर के आगे अपनी क्लासेस को बढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पिन की कर लिया। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। यही बात सेम पैटर्न में भी लागू होती है। ठीक है, पैटर्न का भी यही दोष है। ठीक, और यह पिन से भी ज्यादा इसको तोड़ना जटिल काम पड़ जाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का दोष यह है, जब आप सो रहे होते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी उंगली में फिंगर लगा करके, यानी इस मोबाइल के फिंगरप्रिंट को टच करके वहां से आपके मोबाइल को उड़ा सकता है या फिर लॉक इजीली खोल सकता है, आसानी से खोल सकता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर यह 25 से 40% तक ही कारगर होता है, 60% तक डिसेबल हो जाता है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं तो हमारे उंगली के फिंगरप्रिंटों में भी थोड़ी बहुत हरकत हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी नहीं होता, मतलब फिंगरप्रिंट नहीं लगता है मोबाइलों में। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कई मोबाइलों में फिंगरप्रिंट बहुत ही आसानी से लग जाता है। ठीक है, मैक्सिमम में मोबाइलों में लग ही जाता है फिंगरप्रिंट। तो इससे आपके मोबाइल के चोरी होने के या उनको खुल जाने का, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी टूटने का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। ठीक है, यह फिंगरप्रिंट का दोष हो गया भाई। फेस लॉक का एक अपना बहुत बड़ा दोष है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपके फेस को कोई भी स्कैन नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती हैं और मुख्य रूप से मोबाइल आपकी आंखों की स्कैनिंग जरूर करता है ताकि आप सजीव हों। यदि आप अपने आंखें एक समान कर लेंगे, आंखें मुंह कुछ भी ना चल रहा हो, तो मोबाइल का लॉक मुश्किल से खुलता है या नहीं खुलता है, क्योंकि वह एक इमेज समझकर उस चीज को अपने अंदर आने नहीं देता। वहीं जब आपकी आंखें हिलती हैं तो लॉक आसानी से खुल जाया करता है। फिर भी उदाहरण के लिए इसके दोष को हम इस तरह बयां करते हैं कि मान लीजिए यदि आपका फोन आपके दोस्त के पास है, आप टहल रहे हो और उसने आपके फेस को दूर से दिखाया और आपके मोबाइल ने स्कैन कर लिया, तो लॉक खुल जाता है और वह आपका डेटा देख सकता है या आपके मोबाइल को खोल सकता है। ठीक है, यह बात हो गई आपके इसके बारे में फेस लॉक के दोष हैं। कुल मिलाकर मोबाइल हो या किसी भी प्रकार की कोई मशीन या किसी भी प्रकार का कोई तंत्र या यंत्र जो भी बनाया जाता है, सब में गुण या दोष होते हैं। उदाहरण के लिए चावल खाने से इंसान को बहुत ही अच्छी नींद आती है, अच्छा महसूस होता है। वहीं यदि किसी रोगी को चावल खिला दिया जाए तो उसे यह नुकसान भी करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह इसे हम एक छोटे से और उदाहरण में समझते हैं, बिजली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर के पंखे, फ्रिज, कूलर इत्यादि चलाने में इसका बहुत योगदान रहता है। वहीं यदि इस बिजली से कोई टच हो जाता है और उसे करंट लग जाता है तो इंसान की जान भी चली जाती है। ठीक इसी तरह पानी है। कम पानी इंसान की प्यास बुझा देता है और इंसान को नया जीवन मिल जाता है। वहीं अत्यधिक जल इंसान की मौत का कारण बन जाता है ना। तो हर किसी का गुण और दोष है। इसी प्रकार से हमारे एंड्रॉइड फोन के भी गुण और दोष हैं। एंड्रॉइड फोन से निकलने वाला रेडिएशन सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक विशेष प्रकार की किरणें होती हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के चलाते हो ना, तो धुआं निकलता है, उसी तरीके से इस बैटरी की खपत का एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, जो मुख्य रूप से हमारी आँखों, कान, नाक, मुंह के माध्यम से अंदर जाकर हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं एवं शरीर के कई अंगों को भी प्रभावित करती हैं, जैसे आँख, कान इत्यादि। इस तरीके की चीजें मोबाइल से काफी ज्यादा नुकसान उठा जाती हैं। ठीक है, यह मोबाइल का दोष हुआ आपका। मोबाइल का दूसरा दोष, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस डिजिटली दौर में लगभग सभी व्यक्ति हर प्रकार से मोबाइल पर निर्भर हो गए हैं। इसी निर्भरता के कारण सभी व्यक्ति मोबाइल पर बहुत ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। पहले वाले दोस्त तो अपना काम करते ही हैं, साथ में एक और दोष आ जाता है। मोबाइल से अत्यधिक लगाव होने के कारण आप बहुत सारे कामों को भूल जाते हैं या मनोरंजन करते हुए आपको याद ही नहीं रहता कि समय कितना बीत गया है। इससे आप समय के पाबंद नहीं रह सकते हैं। वहीं यदि हम रिमाइंडर या अलार्म लगा लें तो हम समय के पाबंद भी रह सकते हैं। यानी ये इसका गुण है और जो पहले बताया वो इसका दोष था। इस प्रकार के कई सारे मोबाइल के गुण और दोष होते हैं। यदि हम गिनाने बैठ जाएंगे तो एक पल को लगेगा, जब हम आपको दोष के ऊपर स्पीच दे रहे होंगे तो लगेगा नहीं यार, हमें मोबाइल कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम आपको गुण बताएंगे तो कहोगे नहीं, मोबाइल हमें यूज करना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह हर चीज के दो दो पहलू होते हैं, गुण या दोष। ठीक है, इसे इस तरीके से समझ लिए। चार्जर, आप बात करते हैं मोबाइल के मोस्ट ऑफ पार्ट चार्जर की, क्योंकि चार्जर के बिना मोबाइल अधूरा और मोबाइल के बिना चार्जर अधूरा है ना। चार्जर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल में लगता है। आपके घर पे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरफोन, वो वाले ईयरफोन जो नेक बैंड में आते हैं, नेक बैंड हो गया और ब्लूटूथ स्पीकर हो गया और कई प्रकार के उपकरण हो गए जिनमें चार्जर का उपयोग किया जाता है। ईयरबड भी है ना। आमतौर पर ईयरबड, ब्लूटूथ स्पीकर्स का उपयोग हम लोग नॉर्मली जोरदार साउंड के लिए करते हैं ताकि और किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब भी ना हो और आपको धूमधाम जैसा माहौल भी नजर आए। ये आपके कानों को खराब भी करते हैं, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। इसके अलावा बहरापन जैसी बीमारियों का आप शिकार भी बनते हैं। ठीक है, इनको चार्ज करने के लिए भी चार्जर की आवश्यकता पड़ती है। चार्जर कई टाइपों में विभाजित हैं, जिनके कुछ टाइप निम्नवत हैं, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, माइक्रो इत्यादि इत्यादि। ठीक है,
टाइप ए बी सी डी, जिनमें से हम कुछ टाइप के बात करेंगे। माइक्रो टाइप की बात करते हैं क्योंकि ये कई प्रकार के चार्जरों को मिला करके एक टाइप बनाया जाता है। ये चार्जर यानी अडाप्टर की बात नहीं हो रही है। चार्जर जो बिजली के बोर्ड में लगता है उसे हम अडाप्टर कहते हैं। अडाप्टर यानी उठाने वाला या गोद लेने वाला, मुख्य रूप से जैसे कहते हैं बच्चा अडॉप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर अडॉप्ट का मतलब गोद लेने वाला नहीं, बिजली को अडॉप्ट करने वाला यानी बिजली को गोद लेने वाला यानी बिजली को मैनेज करने वाला अडॉप्टर कहलाता है। ठीक है। उसके पीछे डाटा केबल, डाटा केबल को डाटा केबल ही क्यों कहते हैं? यह बिजली के साथ साथ कई वीआईपी चार्जरों में यूएसबी टेदरिंग का भी काम करती है। बहुत सारे लोग टेटरिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग टेदरिंग भी बोलते हैं। अलग अलग फोन में अलग अलग तरीके से आपको ये चीजें लिखी मिल सकती हैं। ठीक है, इसलिए विचलित नहीं होना है। यह काम करती है यूएसबी टेदरिंग का। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूएसबी टेदरिंग क्या है? यूएसबी, ये आगे जानेंगे कि यूएसबी क्या है, मोबाइल में कैसे उपयोग किया जाता है ना। माइक्रो, हम वापस माइक्रो में आ जाते हैं। चार्जर के टाइप बता रहे थे, डाटा केबल यानी डाटा को ट्रांसफर करने वाली केबल को डाटा केबल कहा जाता है। अब टाइप पर आ जाते हैं। टाइप ए, टाइप ए जो सबसे पहले बहुत पुराने समय में जो छोटे छोटे चार्जर निकले थे, छोटे छोटे पिन आते थे, मोबाइल में लग करके मोबाइल को चार्ज करते थे, कीपैड फोनों को, उसे टाइप ए फोन कहा जाता था। ठीक है, टाइप ए बहुत पुराना मॉडल फोनों में होता था, नए मॉडल के फोनों में नहीं होता। जो कीपैड के नॉर्मल फोन आते हैं इसमें टाइप बी उपयोग किया जाता है, कांटे वाली, है ना। दो छोटे छोटे कांटे होते हैं, एक को प्लस और एक को माइनस कहा जाता है। आज के बाद कोई भी व्यक्ति इन्हें कांटे वाला चार्जर नहीं कहेगा। क्या बोलेगा? टाइप बी चार्जर दे दीजिए। ये क्या है? टाइप बी चार्जर। घर वालों को भी बताओ ये कांटे नहीं है, ये प्लस और माइनस है। ठीक है, क्या है? प्लस और माइनस। सीधी तरीके से जब हम पिन को पकड़ते हैं और दोनों धातु के सुई नुमा बिंदु ऊपर की ओर उठे होते हैं, तब दाहिनी तरफ का बिंदु प्लस एवं बाएं तरफ का बिंदु माइनस कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्लस माइनस हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया आपका प्लस माइनस। अब हम बात करते हैं आपके टाइप सी के बारे में। टाइप सी यह एक बहुत ही अत्याधुनिक एवं वीआईपी पिन कहलाती है। वीआईपी पिन इसलिए है क्योंकि इसको चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ कोई दिक्कत नहीं। इसमें ना ही तो कोई प्लस माइनस होता है और ना ही तो कोई कांटे यानी बिंदु होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी भूल मत करना कि आपने सोचा प्लस माइनस नहीं होते हैं, बिजली तो प्लस माइनस पे चलती है। नहीं, इसके अंदर प्लस माइनस होते हैं, इसके बाहर नहीं होते, यानी उभरे नहीं होते हैं, इसके अंदर ही प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, लेकिन यह बताना कठिन हो जाएगा कि किस तरफ प्लस है किस तरफ माइनस है, क्योंकि इसे बनाने वाले व्यक्तियों को ही पता होता है कि कौन सा तार प्लस और कौन सा तार माइनस होता है। हम लोग को पता नहीं होता और हम लोग को मतलब भी नहीं हो इन चीजों से, है ना। ठीक है, तो इस पिन को, ये पिन दोनों तरफ से चिकनी होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई छोटा सा भी छेद या बिंदु नहीं मिलता। ठीक है, एक बड़ा सा स्लॉट टाइप का मिलता है, उसी स्लॉट से बिजली मोबाइल को प्रदान की जाती है। ठीक है, वो भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बिजली का वोल्टेज आता है और आपके चार्जर में से निकल के आपके मोबाइल में जाता है। अगर जो ऐसा हो जाए तो आपका मोबाइल ब्लास्ट होकर के कोसों दूर गिरेगा, है ना, नहीं तो जल सकता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप जब आपको बिजली ही देनी है तो आप चार्जर क्यों लगाएंगे मोबाइल में? सीधे सीधे दो तार उठाया और मोबाइल में लगा दिया डाटा केबल के तार। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना, इस बारे में बिल्कुल भी भूल मत करना कि चार्जर हमें पूरी बिजली मोबाइल में जाने की अनुमति देता नहीं। चार्जर सारी बिजली रोक लेता है और आपके मोबाइल में उतनी ही बिजली भेजता है जितनी की मोबाइल को जरूरत होती है। ठीक है, और बिजली के अत्यधिक कड़े करंट को वह बहुत ही नाजुक और नरम बनाता है ताकि आपके मोबाइल को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। ठीक उसी तरीके से जब कोई चीज कड़ी होती है तो माँ पानी में भिगोकर उसे नरम करके बच्चे को खिलाती है, ठीक उसी तरीके से ये चार्जर भी काम करता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है बैटरी चढ़ाना। ठीक है, जो मोबाइल के अंदर बैटरी चढ़ाती है वो चार्ज है। और चार्जर क्या है? चार्ज करने वाला यानी चार्जर। ठीक है, ये आपका चार्जर है। कई पुराने चार्जर्स होते हैं जिनमें डाटा केबल कभी निकलती नहीं मोबाइल से। ठीक है, वही कई अत्याधुनिक चार्जर है जिसमें डाटा केबल निकल जाती है। ठीक है, स्लॉट बन जाता है। उस स्लॉट में पुरानी डाटा केबल खराब हो जाने के बाद आप नई डाटा केबल लगा सकते हो। यह बहुत ही अच्छा चीज है, अच्छा चार्जर है, बहुत ही अच्छा चार्जर है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा इसका सिस्टम भी है। ठीक है, ये स्लॉट्स हैं। और आज की जानकारी इतनी ही है चार्जरों के बारे में, और बाकी की जानकारी अब आपको कल मिलेगी और हो सकता है तो उसका प्रैक्टिकल भी किया जाना चाहिए, है ना। कल से प्रैक्टिकल शुरू करेंगे।